नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल मैथ कोर पर। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। एग्जाम का चल रहा है मौसम, उसी में फिर से हम लौट आए हैं एक और बेहतरीन चैप्टर ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज के साथ। ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है क्योंकि इसमें क्या है, थ्योरी है। थ्योरी ज्यादा है, सॉल्व करने वाला काम कम है, बच्चों को कम पसंद आता है चैप्टर, इसलिए मैंने बोला बहुत बेहतरीन चैप्टर है। पर कोशिश मैं यही करूंगा कि आपको थोड़े अच्छे, थोड़े बेटर, थोड़े इजी मेथड से चैप्टर समझाया जाए, ताकि जो आपका डर है ट्रायंगल्स को लेके, थ्योरी को लेके, वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो शुरू करेंगे आज की क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल्स के साथ। अब आप जब पहली स्लाइड देखेंगे आप सोचेंगे कि सर क्या बनाया हुआ है, ट्रायंगल्स लिखा हुआ है, फिर नीचे उसकी डेफिनेशन दी हुई है, क्लोज्ड फिगर विद 3 साइड्स। एक साइड पे ट्रायंगल बनाई हुई है उसकी फिगर, नीचे टाइप ऑफ ट्रायंगल्स लिखे हैं, फिर टाइप ऑफ ट्रायंगल्स बाय एंगल्स लिखे हुए हैं। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, पर कई बच्चों को इसमें भी दिक्कत आती है। तो मैं चाहता हूं कि आपको इसकी भी दिक्कत कम करी जाए। तो इसको हम शुरू करेंगे पहले इसकी क्या एक्सप्लेनेशन के साथ। अब आपको पता है ट्राइंगल एक वो फिगर है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, ए बी और ये वाली सी, जो कि मेरी फोटो के पीछे थोड़ी सी छिप गई है। तो ए बी, बी सी और ए सी 3 साइड्स है ट्राइंगल्स की, और उसी के साथ 3 एंगल्स होते हैं, ये ए, ये बी और ये सी। ये वैसे आग बनी हुई है मेरी फोटो की, तो आप इसी को कंसीडर कर लो, और साइड थोड़ी सी मेरी फोटो के पीछे छुप चुकी है। अब पहले तो हम डिफाइन करते हैं ट्राइंगल को, एक वो फिगर जो कि 3 साइड से बनती है। उसके बाद हम ट्राइंगल को डिफाइन करते हैं पहले तो उसकी साइड्स के साथ, कि अगर हम साइड्स को उठाएं तो साइड्स के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ ट्राइंगल्स क्या होती है, और अगर हम एंगल्स को पिक करें तो एंगल्स के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ ट्राइंगल्स क्या होती है। बहुत सिंपल है, बहुत ही इत्तू सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। सबसे पहले आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या चीज होती है कि अगर आपकी ट्राइंगल की तीनों साइड्स फॉर एग्जांपल सेम है, मान लेते तीनों साइड्स आपकी 3 सेंटीमीटर है। अगर आपकी तीनों साइड्स बराबर हैं तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड एक तरह की है, यानी कि एक वैल्यू है, उसको बोला जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। पर मान लो अब आपकी एक जो साइड है वो क्या है, वो इक्वल नहीं है, जैसे कि हमारा सेकंड पार्ट है आइसोसेलेस ट्राइंगल। मान लो आपकी ट्राइंगल की 2 साइड्स बराबर है, यानी कि एक है 3 और दूसरी भी है 3, पर जो ये बेस है ना, ये मान लो 4 सेंटीमीटर का है। अगर इस केस में 2 साइड्स बराबर हो और एक साइड अनइक्वल हो तो उसको बोला जाता है क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल। मैं फटाफट से तुम्हें रिकैप करवाऊंगा ताकि तुम्हें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा सकूं। इंट्रोडक्शन तुम इजिली इसको गेन कर सकते हो क्योंकि तुम्हें इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आगे नॉलेज भी है। और फिर थर्ड टाइप का हमारा ट्राइंगल आता है स्केलिन। अब स्केलिन ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, अनइक्वल। यानी कि मान लो अगर एक साइड क्या आपकी 3 सेंटीमीटर तो दूसरी 5 सेंटीमीटर और तीसरी 6 सेंटीमीटर है। अगर इस केस में तीनों साइड्स क्या हो आपकी अनइक्वल, यानी कि तीनों के तीनों क्या हो अलग, उसको बोला जाता है स्केलिन ट्राइंगल। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ क्या, साइड्स। अब डिस्कस करेंगे हम ट्राइंगल ऑफ टाइप ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या, आपकी एंगल्स। ये मैंने सब रब कर दिया है, दोबारा से इसको समझेंगे। मान लो ये ट्राइंगल है ए, ये ट्राइंगल है बी, सॉरी वर्टेक्स, और ये है सी जो कि मेरे पिक्चर के बीच छुपा हुआ है। इसको उठा नहीं सकता, अब ये ऐसे डिस्क बन गया हुआ है। अब पहला आपका आता है क्यू ट्राइंगल। अब एक क्यू ट्राइंगल क्या होता है, जब आपके तीनों के तीनों एंगल्स लेस देन 90 हो और उनका सम 180 होना चाहिए, यानी कि वो एंगल सम प्रॉपर्टी को फॉलो करें पर उनके तीनों एंगल्स की वैल्यू 90 से छोटी हो। जैसे मान लो एक 50 है, एक मैंने मान लिया 70 डिग्री है, 50 और 70 120 हो गया, और तीसरा मैंने मान लिया 60 डिग्री है। इन तीनों को आप जोड़ोगे तो 180 डिग्री बन जाएगा, और तीनों के तीनों एंगल्स क्या हैं आपके, लेस देन 90। अगर तीनों के तीनों एंगल्स लेस देन 90 है और उनका सम 180 बन रहा है, यानी कि वो क्या आपका एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। फिर आता है आपका ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अब ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें आपका क्या होता है, एक एंगल 90 से बड़ा होता है, बाकी दोनों एंगल्स क्या होते हैं आपके एक्यूट। एक एंगल 90 से बड़ा होता है और आपके बाकी 2 एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट। इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी सेम होती है कि आपको 180 ही बनाना पड़ेगा। मान लो कि ये एंगल आपका है 120 डिग्री जो कि 90 से ग्रेटर है, बाकी 2 बच्चे मैंने ये ले लिया एक 30 डिग्री और ये भी ले लिया एक मैंने 30 डिग्री, बिकॉज 120 प्लस 30 150 और 150 प्लस 30 इज 180 डिग्री। आपका एंगल सम प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो, आपका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा भी हो, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और लास्ट आता है आपका राइट ट्राइंगल। ये हमारा सबका फेवरेट है क्योंकि सबको पता है कि राइट ट्राइंगल की फिगर किस तरह की होती है, वो मैं आपको अलग से बना के दिखाता हूं। जैसे ये एक साइड है, ये एक साइड और ये एक साइड।
राइट साइड पे एक एंगल अगर राइट एंगल है यानी कि 90 के बराबर है तो उसको बोला जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। ये दोनों एंगल किसी भी तरह के हो सकते हैं, किसी भी तरह से, मेरा कहने का मतलब है होंगे ये दोनों भी एक्यूट ही, पर अलग अलग वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल इसकी 60 और इसकी 30 है, या दोनों की 45। पर अगर एक एंगल राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल 90 से बड़ा है तो एक्यूट एंगल, तीनों एंगल 90 से छोटे हैं तो एक्यूट एंगल, एक एंगल 90 से बड़ा तो ऑब्ट्यूज एंगल। ये थे हमारे टाइप ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, और पहले हमने पढ़ा हमारे टाइप ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ उसकी साइड्स। ओके, चलते हैं हम आगे अगली स्लाइड पर। अब ये वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स। मैं तुम्हें एक थोड़ा एग्जांपल देता हूं। मान लो एक फैमिली है, उसमें 2 बेटे हैं या 2 बेटियां हैं, मान लेते हैं ऐसे। ये फर्स्ट डॉटर है और ये सेकंड डॉटर है, ठीक है जी। तो ये एक फादर की दोनों बेटियां, ये होती हैं आपकी कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये बेटियां दोनों, जो दोनों बेटियां वो फादर के लिए एक तरह की है, एक समान है, एक बराबर है। पर मान लो अब सिमिलर में क्या होता है कि उस एक बेटी की शादी होगी, वो दूसरे घर में चलेगी। फिर अब सिमिलैरिटी में क्या कंसेप्ट आता है, ध्यान से सुनना। अब जो बेटी आफ्टर मैरिज किसी और घर में गई है ना, उस बेटी को क्या बोलते हैं, ये हम लिख देते हैं बेटी। उस बेटी को बोलते हैं कि ये भी हमारी, मतलब वो जो लड़की है वो, मतलब जो उसका वो होता है क्या बोलते हैं ससुर, वो उसको बोलता है ये भी हमारी बेटी जैसी है, ये भी हमारी बेटी जैसी है। अब जैसी का मतलब होता है सिमिलर, हमारी बेटी तो नहीं है पर बेटी जैसी है, बेटी जैसी ट्रीट करेंगे। पर कॉन्ग्रुएंट होता है कि हाँ हमारी बेटी ही है, दोनों सेम है, यानी कि अगर पहली डॉटर है उनकी तो दूसरी भी डॉटर एक बराबर है, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। पर सिमिलैरिटी में क्या होता है कि वो हमारी बेटी जैसी है, बेटी नहीं है, बेटी जैसी है, उसके तरह है पर सेम नहीं है। अब मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दूंगा फिगर के साथ, मे बी तुम्हें यहां से थोड़ा बहुत समझ आ गया हो। ध्यान से मेरी बात सुनना ये वाला। अब कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है मैं समझाता हूं। अब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ने बोला दोस फिगर्स दैट हैव सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट, जिसकी शेप भी सेम है, साइज भी एक तरह का, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। मान लो एक ट्राइंगल है ये एबीसी और दूसरा ट्राइंगल है पीक्यूआर, इन दोनों की क्या है, शेप सेम है। अब साइज का मतलब है कि अगर ए बी 2 है तो पी क्यू भी 2 है, अगर बी सी 3 है तो क्यू आर भी 3 है, और अगर ए सी 2 है तो पी आर भी 2 है। अगर इस तरह से आपकी शेप्स मैच हो जाती है ना और उसके साइज भी मैच हो जाते हैं, दैट आर कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। एक तरह की फिगर है, यानी कि ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है और ए सी पी आर के बराबर है। अगर इस तरह का केस आ जाए, या फिर एंगल ए एंगल पी के इक्वल आ जाए, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल आ जाए और एंगल सी एंगल आर के इक्वल आ जाए। याद रखना कॉन्ग्रुएंसी में चीजें बराबर होती हैं, सिमिलैरिटी में उस तरह की होती है, एक जैसी होती है पर एकदम सेम नहीं होती है। कॉन्ग्रुएंसी यानी कि शेप भी सेम, साइज भी सेम, अगर 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर ही रहेगा। पर सिमिलैरिटी मैंने तुम्हें पहले से समझाया, सिमिलैरिटी होता है उसके जैसा, एकदम डिट्टो नहीं पर उसके जैसा। जैसे बाजार में कहते हैं ना नाइकी का शूज आया 5000 का, उसके जैसी कॉपी मिल रही है 100,000 रुपए की, अब वो उसके जैसी है, सेम नहीं है, उसको बोलते हैं सिमिलर, आइडेंटिकल, सिमिलैरिटी। अब इसको फिगर के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल आपके पास ये वाला, ये है ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल इससे बड़ा ले लेते हैं, एक ट्राइंगल है इससे बड़ा पी क्यू आर। अब ये देखने में साइज तो इसका शेप तो सेम है पर साइज नहीं सेम, शेम कह रहा हूं जो इसका शेप है वो तो एक तरह की है पर साइज ना सेम होने के कारण ये सिमिलैरिटी बन जाती है। अब डिफरेंस मैं तुम्हें समझाता हूं। मान लो जो ए बी है वो आपकी 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, पी क्यू आपका 4 है, बी सी आपका 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर आपका 6 है और ए सी आपका 4 सेंटीमीटर है और पी आर आपका क्या प्यारे बच्चों वो है 8 सेंटीमीटर। अब आप पता कैसे करेंगे शेप सिमिलर है या नहीं? आप क्या करेंगे, उनकी निकालेंगे रेशियोज, क्योंकि हमारी जो सिमिलैरिटी है ना वो सारी की सारी रेशियोज पर बेस्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है कि आपको रेशियोज को चेकआउट करना है, सब कंसेप्ट रेशियोज पर बेस्ड है। कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल टू होता है कि पहली साइड दूसरी साइड की इक्वल आ जाए, तीसरी साइड चौथी साइड की इक्वल आ जाए, पर सिमिलैरिटी में रेशियोज। अब रेशियोज कैसे चेक करते हैं, पहले साइड ट्राइंगल की पहली साइड अपॉन दूसरे ट्राइंगल की पहली साइड, देन पहले ट्राइंगल की दूसरी साइड अपॉन दूसरे ट्राइंगल की दूसरी साइड, देन पहले ट्राइंगल की
तीसरी साइड अपॉन दूसरे ट्राइंगल की तीसरी साइड। अब रेशियोस ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी ओवर क्यू आर, ए सी ओवर पी आर। अब वैल्यूज डालते हैं, ए बी की जगह पे 2, पी क्यू की जगह पे 4, फिर यहां पे 3, यहां पे 6, यहां पे 4 और यहां पे 8। कट करो, 2/4 इज 1/2, 3/6 इज 1/2 एंड 4/8 इज 1/2। अब आप ध्यान देंगे ये तीनों की तीनों रेशियोज आ गई बराबर। इससे बोला जाता है सिमिलैरिटी। अगर आपकी रेशियोज आ जाए इक्वल, उसको बोलते हैं सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स इक्वल लेते हैं, सिमिलैरिटी में साइड्स की रेशियोज लेते हैं। हाँ, सिमिलैरिटी में एंगल जरूर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जरूर इक्वल लेते हैं, यानी कि ए है तो वो पी के इक्वल होगा, अगर एंगल बी है तो वो क्यू के इक्वल होगा। ये अलग कंसेप्ट है, पर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो साइड्स का है वो रेशियोज में। सिमिलैरिटी में आप रेशियोज लेते हो, पर कॉन्ग्रुएंसी में आप क्या करते हो, साइड्स को इक्वल लेते हो। इसको और डिटेल में समझने के लिए थोड़ा आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। मे बी मैं इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूं। वो जो मैंने डॉटर और वो कहते हैं ना बहू वाली एग्जांपल दी थी कि बहू हमारी बेटी जैसी है, पर जो डॉटर है वो हमारी बेटी है, उसको बोलते हैं सिमिलैरिटी। चलते हैं आगे। अच्छा जी, क्लास 9th में ना आपने जो कॉन्ग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरियाज पढ़े थे, पहले मैं तुम्हें वो रिकॉल कराता हूं। एक था हमारा साइड एंगल साइड, एक था हमारा साइड साइड साइड, एक था हमारा एंगल साइड एंगल, एक था हमारा एंगल एंगल साइड, और लास्ट था हमारा आरएचएस। और इसके बाद एक कहते हैं ना एक चीज आती थी सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या चीज होती थी कि अगर आपने दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिए ना, फिर उसके कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल कर सकते हो। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के बाद आप कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल कर सकते हो। सीधा लिखते थे बाय सीपीसीटी ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। उसी तरह के कंसेप्ट्स में आते हैं सिमिलैरिटीज। अब सिमिलैरिटीज के हमारे पास 4 तरह के क्राइटेरियाज है, ध्यान से मेरी बात सुनना। अच्छा, मार्क का कलर चेंज करके देखते हैं, कोई बढ़िया सा रेड कैसा रहेगा। हाँ, अब सिमिलैरिटी का सबसे पहला क्राइटेरिया आता है एंगल एंगल एंगल। अब एंगल 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 और एंगल एंगल ना थोड़ा सा एक तरह का है, मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, एक है ए, ये है बी, ये है सी। उसी तरह से एक ट्राइंगल है पी, ये है क्यू और ये है आर। यहाँ पे एंगल्स बना लेते हैं, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल बी सी, ये एंगल पी, ये एंगल क्यू, ये एंगल आर। अच्छे से कंसेप्ट समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार चीज है। अब सबसे पहले आता है एंगल एंगल एंगल। क्राइटेरिया समझना जरूरी है। एंगल 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 में क्या होता है कि आपके जो तीनों एंगल्स है ना, एंगल एंगल एंगल, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो पहला क्राइटेरिया लग जाता है। अच्छा, एक चीज और, जो कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता था वो होता था इक्वल्स टू, और ऐसे एक कर्व होता था, है ना। सिमिलैरिटी का साइन में सिर्फ आपको एक कर्व डालना होता है इस तरह का, या क्या ऐसे ऐसे होता है, मतलब एस होता है, एस ऐसे, ये बढ़िया है एस, बट आपका हॉरिजॉन्टली इस तरह का, ये होता है सिमिलैरिटी का साइन। और कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है इक्वल्स टू, और उसके ऊपर ऐसे एस। एस बोलो या कर्व बोलो एक ही बात है, पर ये वाला जो एस है वो है सिमिलैरिटी का, और ये है आपका कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है जी, इसको रब करते हैं पहले, फिर थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझाऊं मैं। अच्छा, पहला कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे कौन सा, एंगल एंगल का, कि अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है ना, तो उसको बोला जाता है ए कंसेप्ट, ए क्राइटेरिया। जैसे एंगल ए एंगल पी के बराबर, यानी कि एंगल ए अगर एंगल पी के बराबर है तो ये पहला एंगल, फिर एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, अगर एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है तो ये दूसरा एंगल, और एंगल सी एंगल आर के बराबर, यानी कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो यहां पे हम लिखते हैं बाय एंगल 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 ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर आपके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाते हैं, यानी पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर और तीसरा तीसरे के बराबर, इसको बोला जाता है एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन या क्राइटेरिया, जब आपके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। ये पहला सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है। इस तरह से नीचे वाला आता है एंगल एंगल। अब जो एंगल एंगल है ना वो ज्यादा सिंपल है, क्योंकि आपको दो ही कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल चाहिए। ध्यान से मेरी बात सुनना। जैसे ये आपका ट्राइंगल था ए बी और सी, और ये आपका ट्राइंगल था पी क्यू और आर। जैसे हमारा ये एंगल है ए और पी, अगर आपका एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाता है, या एंगल बी और क्यू में से, या एंगल सी और आर में से कोई दो एंगल बराबर हो जाते हैं, या तो एंगल बी क्यू के या फिर एंगल सी एंगल आर के, इन दोनों में से कोई पेयर ऑफ एंगल और एक ये पेयर ऑफ एंगल अगर दे आर इक्वल, तो यहां आता है बाय एंगल एंगल
ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। अब आप पूछेंगे कि अगर दो एंगल मिल ही रहे हैं फिर तीसरा अप्लाई क्यों करें? जी, अगर आपको पहले ही दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं तो आप एंगल एंगल के साथ ही जाएंगे। अगर ज्यादा इंटेलिजेंट है तीसरा भी लेना चाहते हैं और तीसरा इक्वल भी है तो आप एंगल 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 के साथ जाएंगे, फिर आप छोड़ नहीं सकते। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आपको पहले ही दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल गए ना तो आप एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से उसको करके आगे बढ़ो, टेंशन ही नहीं लेने की जरूरत। ठीक है जी, अगला मैं समझाता हूं साइड एंगल साइड। अब ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है, इस पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा जी, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इसको रब कर दे पहले। अब साइड एंगल साइड थोड़ा सा टिपिकल चीज है। सिमिलैरिटी में मैंने तुम्हें पहले क्लियर कर दिया था कि हमें चाहिए होती है रेशोज। हमें यहां पे कॉन्ग्रुएंसी की तरह इक्वल नहीं चाहिए कि दो साइड्स इक्वल कर दी, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलैरिटी में वी नीड रेशोज। अब हाउ वी विल फॉर्म द रेशोज, ध्यान से सुनिएगा। पहले आता है एस यानी कि साइड। मान लो ये है ए बी जो कि 2 सेंटीमीटर है और ये है पी क्यू जो कि 4 सेंटीमीटर है। उसी तरह से मान लो जो बी सी वो है 6 सेंटीमीटर और जो क्यू आर वो है 12 सेंटीमीटर। और मान लेते हैं कि जो एंगल बी है और एंगल क्यू इन दोनों की सेम वैल्यू है, ये दोनों 70 डिग्री है। ध्यान से सुनना, हमने क्या करा, रेशियोज निकालने की कोशिश करी पहले, ए बी अपॉन पी क्यू एंड बी सी ओवर क्यू आर करा। अभी मैं यहां पे साइन नहीं डाल रहा, ए बी की जगह डाला 2, पी क्यू की जगह डाला 4, बी सी की जगह डाला 6 और क्यू आर की जगह डाला 12। ये कट गया 1/2, ये कट गया 1/2। अब ये जो दो रेशियोज थी ना ये आ गई हमारी इक्वल, यानी कि जो ये साइड और ये जो साइड था ये हमने कर दिया बराबर, साइड दो साइड्स की रेशियोज बराबर आ गई। और उसी तरह मैंने तुम्हें बोला था कि जो एंगल बी है और जो एंगल क्यू है वो दोनों 70 डिग्री है, ये आ गया आपके पास एक एंगल। तो यहां पे लगता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। पर ये याद रखना, साइड एंगल साइड तभी लग सकता है कि अगर आपकी दो साइड्स की रेशो और उसके बीच का एंगल बराबर हो। ऐसा ना हो कि तुमने दो रेशोज ले ली हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी ओवर क्यू आर, और एंगल ले रहे हो सी और आर। ऐसा नहीं चलने वाला। अगर आपकी ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी ओवर क्यू आर की रेशो बराबर है और उनके बीच का एंगल इक्वल है तो ही साइड एंगल साइड लगती है, अदरवाइज साइड एंगल साइड नहीं लगती। ऐसा ना हो कि तुम दो रेशोज ये वाली और ये वाली ले रहे हो और एंगल तीसरा साइड वाला ले रहे हो, तब क्राइटेरिया नहीं लगेगा। ये बात ध्यान से सुनना। और लास्ट आता है आपका साइड 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 साइड, यानी कि 3 बारी साइड। बहुत सिंपल है ये भी जरा मेरी बात सुनना एक बारी फिर से। वही हो, एक सेकेंड रुको। अच्छा यहां पे समझा देता हूं, वो भी फिर से बैक नहीं जाएगा। जैसे आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ये है और एक है ये, एक है ट्राइंगल एबीसी और एक है ट्राइंगल पी क्यू आर। यहां पे समझते हैं। हमारा तीसरा क्राइटेरिया आता है चौथा, साइड साइड साइड। ये भी बहुत सिंपल है। जैसे मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। उसी तरह से पी क्यू 2 सेंटीमीटर है, फिर क्यू आर आपकी 4 सेंटीमीटर है और पी आर आपकी 6 सेंटीमीटर है। अब साइड 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 में क्या होता है, जैसे पहले दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो ली, ए बी अपॉन पी क्यू, देन बी सी अपॉन क्यू आर एंड देन ए सी अपॉन पी आर। आपने क्या करा, तीनों साइड्स की रेशियोज निकाल डाल देते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू 1/2, बी सी अपॉन क्यू आर 2/4 और ए सी अपॉन पी आर 3/6। ये तो पहले से रिड्यूस्ड है 1/2, इसको लिखा ये भी 1/2, इसको काटा ये भी 1/2। अगर आपकी तीनों साइड्स की रेशियोज बराबर आ जाती है, जरूरी नहीं कि वो 1/2 ही बनेगी, वो कुछ भी बन सकती है। मान लो 8/9 8/9 8/9, तो यहां पे लगता है साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। यानी कि अगर तीनों साइड्स की रेशियोज हैं बराबर तो यहां पे क्या लगता है प्यारे बच्चों, यहां पे लगता है साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो आज हमने पहला पढ़ा एंगल 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 क्राइटेरिया 3 बारी, फिर हमने पढ़ा एंगल एंगल। ये ज्यादा इंपैक्टफुल है, आप ये वाला अप्लाई करो, ज्यादा इजी, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करो, चलते बनो। फिर आया आपका साइड एंगल साइड, जो कि मैंने तुम्हें पहले समझाया कि साइड एंगल साइड में आपको क्या करना है कि अगर आपने दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी कि मान लो ये वाली और ये वाली ली है, तो उसके बीच वाला ही एंगल ले सकते हो, साइड वाला एंगल नहीं ले सकते। साइड एंगल साइड आपकी वायलेट हो जाएगी। और फिर हमने चौथा क्राइटेरिया पढ़ा साइड साइड साइड, जो आपकी तीनों साइड्स की रेशो बराबर है, ये अपॉन ये वाली, देन ये अपॉन ये वाली एंड देन ये अपॉन ये वाली। इसको बोलते हैं साइड साइड साइड। उसी तरह
कहते हैं ना जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, जब कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है तो हम लगाते हैं उसके बाद सीपीसीटी कोई भी चीज को इक्वल करने के लिए। पर जब आपके ट्राइंगल हो जाते हैं प्यारे बच्चों सिमिलर, तब हम लगाते हैं सीपीएसटी, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जैसे कॉन्ग्रुएंसी के बाद सीपीसीटी, उसी तरह सिमिलैरिटी के बाद सीपीएसटी। अब कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, आप कोई भी दो चीजें इक्वल कर लेते थे, या तो दो पेयर ऑफ साइड जैसे ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, या एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। पर सिमिलैरिटी में क्या होता है, आप एंगल्स तो इक्वल कर सकते हो, ए इज इक्वल्स टू बी, पर साइड इक्वल नहीं कर सकते। आप साइड्स की रेशोज इक्वल कर सकते हो, जैसे कि पी क्यू अपॉन जेड आर इज इक्वल्स टू एस ओ अपॉन टीपी, इस तरह से। ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से। कॉन्ग्रुएंसी में आप सीपीसीटी के मतलब कॉन्ग्रुएंसी के बाद आप सीपीसीटी में साइड्स इक्वल करते थे, जैसे ए बी इज इक्वल्स टू बी क्यू। बट सिमिलैरिटी में आप साइड्स इक्वल नहीं कर सकते, साइड्स की रेशोज इक्वल कर सकते हो। साइड्स डायरेक्टली इक्वल नहीं होती, उनकी रेशोज इक्वल होती है। हाँ, एंगल इक्वल हो सकते हैं, जैसे आपने कोई भी दो ट्राइंगल ले लिया, जैसे ये ए बी और सी था, ये पी क्यू आर था, आपने ट्राइंगल सिमिलर करा, आप उसके बाद सीपीएसटी लिखोगे तो सीधा सीपीएसटी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। आप तीनों साइड्स की रेशोज भी इक्वल कर सकते हो, आप दो साइड्स की भी रेशोज इक्वल कर सकते हो, एक रेशो नहीं ले सकते क्योंकि हमें इक्वल्स टू के बाद कुछ दिखाना भी है। तो ये थे आपके चार तरह के सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। उसके बाद हमने एक्सप्लेन करा आपको सीपीएसटी। जब हम इसके एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना, ज्यादा इजी हो जाएगा समझना, क्योंकि वहां पे डिटेल सॉल्यूशन है, कहां पे क्या लगना है मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा। तब तक के लिए आप इसका जो इंट्रोडक्शन है वो तो गो थ्रू करिएगा। और इसके पहले हमने 5 चैप्टर्स पढ़े हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, जरूर देखिएगा। अभी खत्म नहीं हुआ, सबसे मेन चीज तो अब एंड पे लाया हूं मैं। और जो मेरे प्यारे बच्चे चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को जरूर देखिएगा, जमकर शेयर करिएगा। चलो अब मैं तुम्हें समझाऊं लास्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसमें से तुम्हें पेपर आना है। अब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है जी, आपका मान लो ये एक ट्राइंगल है ए बी और ये सी। अच्छा, मेरी फोटो के बीच छुप गया है, मैं ना तुम्हें दोबारा से ट्राइंगल बना के दिखाता हूं ताकि तुम्हारे लिए इजी रहे। मान लो ये आपका एक ट्राइंगल है ए बी और सी। अब ये जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं जी, इसको बोलते हैं थ्योरम, यानी कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब है कि आपको जो ये थ्योरम है ना, ये हर जगह एप्लीकेबल है। इसका नाम है बीपीटी उर्फ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पता नहीं क्या बोली जा रहा हूं मैं, और थेल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। मान लो अगर पेपर में आ गया ना, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी। अच्छा, इसका प्रूव मैं तुम्हें पूरा मस्के से कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, 4 नंबर तुम्हारे पक्के हैं वहां से आने। वो वाला पार्ट नहीं स्किप करना है, वो मैं तुम्हें एक अलग वीडियो में सिर्फ इसकी थ्योरम समझाऊंगा, वो 4 नंबर में आनी है, वो पढ़ के 4 नंबर पक्के हैं, वो नहीं हम छोड़ने वाले। सिर्फ मैं तुम्हें इसका ओवरव्यू देने वाला, इसमें होता क्या और करते क्या है। या तो मैं पेपर में आएगा स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, या आप तो पेपर में आएगा स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। अब थेल्स उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने बीपीटी इन्वेंट करी है। अगर पेपर में दोनों में से कोई भी नाम आ जाए ना, सेम चीज प्रूव करनी है, ये मत सोचना पढ़ाया तो है नहीं, डाली कहां से जा रहे हैं। अब बीपीटी में होता क्या है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं। एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास एबीसी, एबी पर एक पॉइंट है डी और एसी पर एक पॉइंट है ई। कहता है जी अगर डीई पैरेलल हो ना बीसी के, अगर डीई बीसी के पैरेलल हो तो पहली साइड्स की रेशियोज यानी कि एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू दूसरी साइड्स की रेशियोज एई अपॉन ईसी। इसको बोलते हैं जी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर ये और ये हैं आपके पैरेलल, तो ये वाली अपॉन ये वाली इज इक्वल टू ये वाली अपॉन ये वाली। ये आपकी 1 नंबर की इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नहीं स्किप करना, 4 नंबर में तो आनी ही आनी है। अपने साथ और भी क्वेश्चन लेकर आएगी, ये नहीं हम छोड़ने वाले, ये मैं तुम्हें अलग क्लास में, नेक्स्ट क्लास में यही पढ़ाऊंगा बीपीटी, जो कि 1 नंबर चीज है, एंड चीज। टिल देन आप इंट्रोडक्शन पढ़िए, टोटली आपके न्यू सिलेबस पर बेस्ड, आपको बहुत मजा आएगा समझने में, बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़े से वर्ड मैंने मिक्स करे, सेम को शेम बोल रहा था ऐसे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम बीपीटी के साथ, अच्छे से तुम्हें क्लियर करवाने वाला हूं। टिल देन बी हैप्पी, बाय बाय।